ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरणी बेहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्यसाहुणम। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवान की, आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु सकल कीर्ति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी की, भगवान के निर्वाण महोत्सव की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण निश्राम बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आज हम जानेंगे कौन व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष को जाता है। जगत में अनंतानंत जीव हैं, इतने जीव हैं, अगर सारे प्रतिदिन भी लोग रोज मोक्ष जाएं, बहुत से लोग प्रश्न रहता है ना, यदि सब मोक्ष चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे संसार में बचेगा कौन। इसलिए हम दीक्षा नहीं ले रहे। अरे सभी मोक्ष चले जाएंगे, सभी महाराज बन जाएं तो हार कराने वाला कौन मरेगा। भाना देखो अच्छा है। तो ऐसे ही कोई कहता है सभी यदि मोक्ष चले जाएंगे तो फिर संसार में कौन रहेगा। इसलिए कोई तो संसार में रहने वाला चाहिए ना। इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, असंख्य अनंतानंत, जिनका कभी अंत नहीं। अक्षय अनंत, अक्षय अनंत राशि है जीव राशि। कैसी राशि है? अक्षय अनंत जीव राशि है। कितने भी जीव मोक्ष चले जाएं तब भी संसार खाली हो ही नहीं सकता, क्षय ही नहीं होगा कभी। ऐसी जितने भी जीव यहां से मध्य लोक से मोक्ष जाते हैं, जो जो जितने कम होते हैं निगोद से निकल कर उतने पूरे हो जाते हैं, गिनती उतनी हो जाती। कभी जीव कम नहीं होंगे। जो संख्या दी है मनुष्यों की वो संख्या उतनी ही बनी रहेगी। कितने भी जीव मोक्ष चले जाएं तब भी जीवों की संख्या जो निश्चित है वो निगोद से निकलते हैं। निगोद में अक्षय अनंत राशि है। कितने भी निगोद से जीव निकलते रहेंगे तब भी निगोद में जीवों की कमी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हर व्यक्ति मोक्ष नहीं जाता। अक्षय अनंत राशि में गिनती के लोग मोक्ष जाते हैं। 6 माह 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं पूरे लोक में, पूरे मध्य लोक से, जिसमें 5 विदेह आ गए, 5 भरत आ गए, 5 ऐरावत आ गए। यहीं से ही मोक्ष होता है। 5 भरत से मोक्ष होता है, 5 ऐरावत से मोक्ष होता है और 5 विदेह से मोक्ष होता है। भरत ऐरावत अभी पंचम काल होने से मोक्ष नहीं है, लेकिन विदेह से ही मोक्ष जा रहे हैं। बस जो भी जा रहा है, कहाँ से मोक्ष जा रहा है? विदेह शेष से मोक्ष जा रहा है। तो विदेह शेष से मोक्ष जाने वालों की संख्या 608। 6 महीने 8 समय में 608 जीव फिक्स है। इससे ज्यादा जीव मोक्ष नहीं जाते। या तो वो 608 जीव 6 महीने 8 समय में जाएं, अथवा नहीं जा पाए तो 6 समय में ही 608 जीव चले जाते हैं आखिरी में। मतलब 6 महीने 8 समय का टारगेट है। इतने समय में 600। अब सोचो अनंत अनंत अक्षय अनंत राशि में
सिर्फ 6 महीने में 608 जीवों को मिल रहा है मौका। इतने सारे जीवों में से सिर्फ कितने जीवों को मिल रहा है? 608 जीव। जनसंख्या कितनी है? कितने लोग हैं? अनंतानंत लोग हैं। उनका परसेंट निकालें तो आप परसेंट में नहीं आ पाएगा किसी में। आपसे ही पूछे, चलो विश्व की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 7 अरब। 7 अरब में कितना परसेंट होता है? 608। कुछ कितना? अरे बताओ, 7 अरब का कितना परसेंट है? 608। जब 7 अरब में तुम 608 का परसेंट नहीं बता पा रहे, तो अनंत अनंत जीवों में 608 का क्या परसेंट? तो सोचो वो 608 जीवों को पुण्य क्या होता होगा। आप तो एक सीए का एक एग्जाम देते हो, कैट का एग्जाम देते हो, इसका एग्जाम देते हो, आईआईटी का देते हो, 1 लाख में हमारा 1000वां नंबर, ऐसे खुश होते हो, लाखों में 1000वां नंबर आ गया उसका, तो मेरे बेटे का। लाखों लोगों ने देते हैं ना एक साथ। कितने लोग देते हैं पेपर? लाखों लोग एक साथ पेपर देते हैं, उसमें बिल्ली ली हुई हैं जिनको जो टॉप 10 में आते हैं। कितने आते हैं टॉप 10 में? तुम 1000 में भी ऐसे खुश हो जाए, ऐसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। 1000वीं रैंक भी आती है तो आपकी खुशी का पारावार नहीं होता। चलो 1000वीं रैंक तो आई, लाखों से तो सोचो, अब कोई की लाखवीं रैंक आ रही है ऐसे नहीं समझना। जो जितने दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो आखिरी रैंक वाला भी होगा ना। जब कोई फर्स्ट रैंक वाला है तो नियम से कोई आखिरी रैंक वाला भी रहा होगा, जिसकी सबसे आखिरी रैंक, सबसे आखिरी नंबर होगा, नाम होगा। और किसी का सबसे पहले, और जिसका एक आता है, 1 to 10, टॉप 10, लाखों में टॉप 10 है ये व्यक्ति, उसकी कीमत क्या होगी? क्या पढ़ाई की होगी उसने? सोचो, आप विचार करो। कोई लाखों में टॉप 10 ऐसे नहीं आ गया, उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत आप कल्पना नहीं कर पाओगे। जो टॉप 10 में है और जो टॉप 3 में है, उसकी तो और ही नहीं कल करोगे। जो टॉप पर है उसने दिन रात मेहनत करके एक कर दिया होगा, लाखों में एक। तो जो स्वर्ग मोक्ष जा रहे हैं, लाखों में, अरबों में, खरबों में, अनंतों में एक बनना है। चाहिए टॉप 10 लिस्ट में नाम, टॉप 3 लिस्ट में नाम, अनंतों के बीच में से एक। बस 608 ही है खाली। किसको अपना नाम लिखाना है? लिखाना है किसी को? क्यों संजय, तुमको लिखाना है अपना नाम कि नहीं? सबसे पहले लिखाना है तो सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा जो बताने वाले हैं। जो व्यक्ति ये काम करेगा उसका सबसे पहले, सुन लो प्रदीप, तुम्हें बहुत पड़ी रहती है मोक्ष जाने की, बिना कपड़े उतारे। एक व्यक्ति आया एक महाराज के पास, बोलता है स्वामी जी मोक्ष चाहिए, मोक्ष। तो उसने कहा कि यहाँ तो नहीं मिलेगा मोक्ष। एक महिला एक महाराज जी के पास पहुंची, बोली महाराज जी हमको मोक्ष जाना है। सुनो प्रीति, मोक्ष जाना है। तो महाराज जी बोले देखो अभी पंचम काल है, मोक्ष नहीं जा सकते। और पहली चीज, दूसरी चीज, महिलाओं को मोक्ष नहीं होता, पुरुष व्यक्ति ही जा सकता है। तो बोलती है ऐसे कैसे? दूसरे यहाँ तो जाते हैं, दूसरे के यहाँ तो जाते हैं, उनके यहाँ तो मोक्ष जा रहे हैं। तो उसने कहा, उन्होंने महाराज जी कहे भैया जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से तुम चली जाओ, हमारे यहाँ से तो पंचम काल में नहीं जाएंगे और स्त्री वेश में नहीं जाएंगे, चौथे काल में जाएंगे और पुरुष वेश में जाएंगे।
तुम्हें जहां से मिल रहा है मोक्ष वहां से चले जाओ, लेकिन जैन दर्शन में तो नहीं जा पाओ। जैन दर्शन का मोक्ष चाहिए तो वो तो पुरुष बन के ही मिलेगा। जैन दर्शन का मोक्ष चाहिए तो चतुर्थ काल में ही मिलेगा, अभी पंचम काल में नहीं मिलेगा और स्थिति अवस्था में नहीं मिलेगा। तो मोक्ष जाना है तो ये करना है, तैयार हो, सीट बेल्ट बांध लो अपनी। हाँ, अब उड़ने के लिए जो कोई तैयार होता है, वो किसी का ऊंचाई पर उड़ना है कि हाँ उड़ना है उड़ना है, चलो आओ बिठालते हैं तुम्हें, सीट बेल्ट बांध लेना अच्छे से, हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, फ्लाइट उड़े इधर ऊपर और तुम नीचे। क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग मोक्ष भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही मोक्ष नहीं चले गए। जितने तीर्थंकर हुए वो ऐसे ही मोक्ष नहीं चले गए कि बस कोई करना नहीं पड़ा कुछ भी और मोक्ष चले गए हों। व्यक्ति को क्या है ना, वर्तमान दिखाई देता है। कोई व्यक्ति पैसे वाला दिखाई दे रहा है, कोई अमीर दिखाई दे रहा है, हम सीधे अरे हम सब जानते हैं कहीं नंबर 2 का करा हुआ काम, खूब नंबर 2 का काम करते होंगे इसलिए दिख रहे हैं। ये नहीं दिखाई दे रहे अमीर हुआ कैसे। हम किसी को देखकर जलते तो हैं, इसके पास इतना पैसा क्यों है, इसके पास इतनी शोहरत क्यों है, इसके पास इतनी मान सम्मान क्यों है लोक में, मेरा क्यों नहीं है। लेकिन ये नहीं देखते कि ये मान सम्मान इसने जो प्राप्त किया है कितनी मेहनत की है। एक व्यक्ति ऊंची दुकान देखो, अरे कितना पैसा इसके पास, इतना पैसा है, ये नहीं देख रहा कि इसने कहां से, जमीन से शुरू किया है। उसे जमीन का तो पता ही नहीं है, उसने तो देखा नहीं उस व्यक्ति को जमीन से उठते हुए, उतने से सीधा बड़ा देखा तो इसे लगता है अरे देखो किस्मत इनकी कितनी अच्छी, भगवान ने इनको कितना दिया, भगवान इनको कितना दिया, हमें तो दिया ही नहीं है। ये पता नहीं कि उस व्यक्ति ने जो तुम अभी भोग रहे हो वो सब भोग के आया है। वो सब परिस्थिति एक एक पैसे के लिए कैसे दर दर घुटने खानी पड़ती है, कैसे एक पैसा कमाना पड़ता है, वो हर उस परिस्थिति को भोग कर आया है। आज इतना बड़ा आदमी बन गया कि हजारों उसके अंदर नौकर हैं, आज उसके अंडर में हजारों नौकर हैं, तो व्यक्ति को लग रहा कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा है। उसको पता ही नहीं कि एक समय ये भी किसी के यहां नौकर था। जो आज मालिक दिखाई दे रहा है, जो आज मालिक दिखाई दे रहा है, उसने कहीं ना कहीं नौकरी की थी, तब जाके आज इस मालिक पने को प्राप्त हुआ है। बेटों को पता नहीं रहता पिता ने कितनी मेहनत की है। वे पुण्यशाली बेटे हैं जो करोड़पति पैदा होते ही करोड़पति कहलाते हैं। 1 रुपया कमाया नहीं तब भी करोड़पति की संतान, पैदा होते से ही जो चाहिए वो मिल रहा है, जो खर्चा करना है वो खर्चा कर रहे हैं, जैसा रहना है वैसा रह रहे हैं, जैसा पहनना है वैसा पहन रहे हैं, जिसमें घूमना है गाड़ियों में घूम रहे हैं। 1 रुपया कमाया नहीं है और करोड़ों का ईमान को साथ में लेके घूम रहे हैं, मैं करोड़पति। बिल्ली पुण्य वाले होते हैं जिन्हें विरासत में करोड़पति पना मिलता है जन्म से। एक उसके पिता ने रोड से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के एम्पायर खड़ा किया और बेटे को फ्री में मिल गया। ऐसा नहीं होता क्या? यहां सभी जो आए हो, या तो तुम लोगों ने अपना बनाया है स्वयं, अथवा तुम्हारे पिताजी ने बनाया है, या तो तुमने बचपन से स्ट्रगल करी है, संघर्ष किया है, कुछ नहीं था, एक छोटा सा मकान था उसमें रहते थे पिताजी के साथ, धीरे धीरे व्यापार बढ़ाया, नया व्यापार शुरू किया, जगह जगह आपने अपनी ब्रांचेस फैलाई, अपना व्यापार फैलाए, धीरे धीरे जमीन खरीदी, जमीन खरीद के नहीं मकान बनाया, मकान बना के आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई हैं। बेटा कह रहा है अरे हमारे पास इतना है, बेटे को पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास कितना था, पता ही नहीं उसे तो।
भनक ही नहीं है। और पिता से लड़ता है वो कि तुमने मुझे दिया क्या। जब बड़ा हो जाता है तो पिता से पूछता है तुमने मेरे लिए किया क्या, दिया क्या तुमने, और इतने सालों में तुमने किया क्या। उस समय लगता है कितना बड़ा कर दिया मैंने, इतना होशियार बना दिया इसे कि आज ये पूछ रहा है मुझसे कि मैंने क्या किया है। इसलिए कभी संतान को इतना ज्यादा भी होशियार नहीं बनाना कि तुमको बेवकूफ समझने लगे। गुरुजी कहते थे कभी इतने ज्यादा होशियार नहीं बन जाना, पढ़ते पढ़ते इतने ज्यादा ज्ञानी मत जानना कि गुरु को अज्ञानी समझने लगो। आप लोग भी शास्त्र स्वाध्याय करते हो माताओं, शास्त्र स्वाध्याय करती हो, इतना ही शास्त्र स्वाध्याय करना जिससे तुम्हें गुरु गुरु दिखे। इतना ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय मत कर लेना कि तुम्हें गुरु से ज्यादा अपने दिखे ज्ञान। हमें तो इनसे ज्यादा ज्ञान है, इनसे ज्यादा हम जानते हैं, इससे ज्यादा हमारी चर्या है। जिस दिन ये अहंकार आ जाए ना, उसी दिन तुम्हारी दुर्गति के लिए चले जाओगे। बेटा जब तक ही उन्नति करता है तब तक उसे रहता है कि पिता ने मेरे लिए इतना किया है, पिता ने मेरे लिए इतना किया है, इतना किया है, तो बेटा उन्नति करता है। और जिस दिन बेटे को लगने लगता है कि पिता ने क्या किया है, कुछ तो नहीं किया, मैंने तो खरीदा है, फ्लैट भी मैंने खरीदा है, मकान भी मैंने बनाया, ये जमीन भी मैंने खरीदी, ये सब मैंने तो किया है, पिताजी ने क्या किया है। उसे पता नहीं पिता ने क्या किया है। वो चाहता तो वो भी फ्लैट खरीद सकता था, लेकिन स्वयं मेहनत कर करके तुम्हें पढ़ाया है, अच्छी शिक्षा दी, होनहार बनाया, इतना होनहार कि चलो मैं नहीं खरीदूंगा, मेरा बेटा खरीद लेगा बाद में। जो पैसा वो खरीदने में लगाता, अपने ऐशो आराम में लगाता, सुख में लगाता, वो पैसा उसने बेटे के लिए लगा दिया था कि मैं नहीं खरीद पाऊंगा, कोई बात नहीं, बेटा जब बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख के पैसा कमाने लगेगा, वो खरीद लेगा। पर वो दिखता ही नहीं है। उन्हें तो ये दिखता है कि मैंने दिया, तुमने हमको दिया क्या है। इसलिए इतना ही अध्ययन करो, इतनी पढ़ाई करो, इतना ही स्वाध्याय करो, जिससे कि हमारा अपने गुरुओं के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने धर्म के प्रति श्रद्धान बना रहे। नहीं तो ज्यादा पढ़ाई भी घातक हो जाती है। राजेश, ज्यादा पढ़ाई भी घातक हो जाती, इसलिए बच्चों को उतना ही पढ़ाना, ज्यादा नहीं पढ़ाना, उतना पढ़ाना जिससे तुम्हें वो काबिल समझते रहें, तुम्हें लायक समझते रहें। यदि वो तुम्हें नालायक समझने लगे तो समझ लो तुमने अपना ही घात किया है पढ़ाकर। और बच्चे के मुंह से निकल जाए पापा तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते, उसी दिन अपना सिर ठोक लेना कि हमने गलत करा। अब इतना पढ़ा दिया कि इसकी निगाह में हम अब कुछ नहीं जानते। अपना कल्याण करना है तो विवेक बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गृहस्थी चलानी हो, घर चलाना हो, समाज चलाना हो, अथवा अपना स्वयं का कल्याण करना हो, हर में एक निश्चित सीमा के साथ काम किया जाता है। तो स्वर्ग मोक्ष जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। ऐसी भगवान महावीर स्वामी मोक्ष नहीं चले गए, कितना संघर्ष किया है उन्होंने। उस संघर्ष को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसी एक पिता ने कितना संघर्ष किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कोई शब्दों में लिखने बैठे कि बताओ, तुमने तुमसे पूछे कि बताओ तुमने हमारे लिए क्या क्या किया, क्या किया तुमने, बस पढ़ाई तो है और क्या किया इससे ज्यादा, तो आप शब्दों में नहीं बता पाओगे उसने क्या किया है पिता ने।
एक गुरु अपने शिष्य को बनाता है, ऊपर उठाता है, एक पत्थर को, पाषाण को तराश कर भगवान बना देता है। उसने क्या किया है इस शब्दों में कहा नहीं जा सकता। बना कैसे कोई जीव भगवान, गया कैसे मोक्ष कोई जीव, इस मोक्ष को शब्दों में नहीं बयान कर सकते। क्या किया तो उस जीव ने, ऐसा भगवान महावीर स्वामी के जीव ने क्या किया कि भटकना पड़ा, और ऐसे ही उसी जीव ने क्या किया कि मोक्ष चला गया। एक बात पूछें, बताओगे, उत्तर दोगे? श्रवण कुमार, कीचड़ किससे होती है? कीचड़, कीचड़ जानते हो किसे कहते हैं? माटी में क्या हो जाए, कीचड़ कैसे बनती है? माटी में क्या मिल जाता है? माटी में क्या मिल जाता है? दूध, तो पानी। तो कीचड़ किससे मचती है? पानी से। और कीचड़ धुलती किससे है? कीचड़ मचती किससे है और धुलती किससे कीचड़? तो जिस प्रज्ञा से हम पाप करते हैं, जिस प्रज्ञा से, बुद्धि से हम नरक गए हैं, उसी बुद्धि से मोक्ष जाते हैं। तो जिस प्रज्ञा से भगवान महावीर स्वामी का जीव भटका था, नरकों में, निगोद में, तिरंच पर्याय में भटक रहा था, उसी प्रज्ञा से वही महावीर स्वामी का जीव स्वर्ग और मोक्ष में गया है। आप भी जा सकते हैं। ये सिर्फ महावीर स्वामी ही नहीं जा सकते, नहीं तो हमारी बड़ी सबसे बड़ी कमजोरी है, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो भगवान थे, हम थोड़ी ना भगवान हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान पैदा नहीं होता। जैन दर्शन के सबसे बड़ा सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति भगवान पैदा नहीं होता, भगवान बनता है। अन्य दर्शनों में भगवान पैदा होते हैं, अंतर समझना। शेष दर्शनों में भगवान अवतार के रूप में पैदा होते हैं, पर जैन दर्शन में कोई भगवान पैदा नहीं होता। जैन दर्शन में तो भगवान बनता है। जो भी व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, वह सब व्यक्ति भगवान बनेगा। पर पुरुषार्थ होना कैसा चाहिए, इसे आज बता रहे हैं। जो पुरुष दिगंबर गुरुओं की, ज्ञानी गुणी सज्जनों की, शीलवान पुरुषों की सदा सेवा भक्ति करते हैं। गुरुओं की सेवा करना, गुणियों की सेवा करना, सज्जनों की सेवा करना, शीलवान व्यक्तियों की सेवा करना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना, जो त्रियोग से सदा सारभूत व्रतों को घृण करते हैं। अब देखो आपके जीवन में कोई व्रत है कि नहीं? गाड़ी है, ब्रेक नहीं है। सुंदर गाड़ी है, ब्रेक नहीं है राजेश, क्या होगा? तुम बैठोगे उसमें? क्यों? सुंदर गाड़ी है लेकिन ब्रेक नहीं है। सुंदर शरीर मिला है, ये गाड़ी है। गाड़ी जैसे तुम गाड़ी में बैठकर घूमते हो ना, ऐसी आत्मा तुम्हारे शरीर में बैठ के घूम रही है। अकेली जा नहीं सकती वो, तो कोई ना कोई गाड़ी चाहिए उसे। तो इस शरीर रूपी गाड़ी में सुंदर, कोई की खराब गाड़ी, कोई की अच्छी गाड़ी, कोई सुंदर गाड़ी, सब प्रकार की गाड़ी है ना। तो सुंदर गाड़ी में बैठी हुई है लेकिन ब्रेक नहीं है। एक गाड़ी अच्छी भले नहीं है लेकिन ब्रेक अच्छे हैं। तुम दोनों में से किस में बैठना पसंद करोगे? एक गाड़ी अच्छी नहीं है,
लेकिन ब्रेक है उसके अंदर। एक गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ब्रेक नहीं है, पर वो तो अच्छी नहीं है ना, अच्छी नहीं ना वो तो। एक जीवन तुम्हें दिखाई देता है, ओह क्या आराम का जीवन, ये नौकर चाकर, एसी, कूलर, पंखा, पार्टी, देश विदेश, फ्लाइट, इधर घूमना उधर घूमना, क्या जीवन है, रॉयल जीवन। और एक ही साधु जीवन, पैदल चलना, केस लॉन्च करना, उपवास करना, अंतराय करना। अरे कौन सा जीवन अच्छा है? रॉयल जीवन। हाँ, लग्जरी गाड़ी कार खड़ी हुई हैं तुम्हारे, खुद का एयरक्राफ्ट है बढ़िया मस्त, खूब देश विदेश खूब घूमो। कौन सा जीवन है? गाड़ी कौन सी अच्छी लग रही है? देखने में तो लग रही है बहुत अच्छी गाड़ी है वो, क्योंकि ऐसा जीवन, ऐसा मिल जाए जीवन फिर तो क्या है। क्या सोचते तुम लोग? ऐसे ही सोचते ना, एक दूसरे को देख के, अरे उसके जैसा मुझे मिला होता पैसा, फिर देखते तुम मैं कैसा है। वो साला कंजूस, इतना पैसा मिला है तो भी कंटी खलती नहीं है उससे, अच्छे से ना रहता ना अच्छे से खाता। यदि इतना पैसा मुझे मिलता, इतना मिलता तो प्रदीप क्या करता, मैं पूरा दंटा ही खरीद लेता। ला, क्यों क्या खरीदते? दंटा ही खरीद लेते तुम तो, इतना पैसा होता तुम्हारे पास तो। अभी तो अपनी घर का पाप लग रहा था, फिर पूरे दंटा का पाप तुम्हें लगता। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा पाप, उतनी ज्यादा संपत्ति खरीदोगे तो उतना ज्यादा पाप का अर्जन होगा। एक दिख रहा है ऐसो आराम भोग विलास, क्या जीवन है, लाइफ है। घर देखो, स्विमिंग पूल सो, टेनिस तो, गार्डन सो, सारी पूल तो जितने भी होते हैं सब घर में ही, पूरा कांच का घर, लिफ्ट, एसी में एसी, क्या क्या जो जो चाहिए तुम्हें। क्या चाहते हो घर में, क्या क्या होना चाहिए, वो सब ऐसा वाला घर है। घूमने के लिए तुम्हें जो जो स्थान तुम चाहते हो ऐसे घूमने के स्थान मिल रहे हैं, ये सब है। लेकिन इसके बाद क्या है? ये सब है लेकिन इसके बाद क्या है? और एक जीवन तुमको दिखा रहा है कष्टों से भरा। ठंडी में सो बिना कपड़े के ठुठर रहे हैं, गर्मी में सो झुलस रहे हैं, कंठ सूख रहा है सो पानी नहीं पी पा रहे हैं, अंतराय आ जाए तो भोजन नहीं कर पा रहे हैं, चलने की सामर्थ ना भी हो तब भी चलना पड़ता है, खड़े होने की सामर्थ ना हो तब भी खड़ा होना पड़ता है, यदि पेट भरना है तो। कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, पर ब्रेक है इस गाड़ी में, दुर्गति का ब्रेक है इस गाड़ी में। ये गाड़ी कभी दुर्गति में नहीं जाएगी, इसका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी गाड़ी तुम्हें दिख रही है ऐसो आलीशान, इसमें ब्रेक नहीं है, अनलिमिटेड पाप उसका चल रहा है, अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है उसकी। वो नियम से उस गाड़ी का एक्सीडेंट होना है, चक्रवर्ती भी नरक जाता है। उसके जैसा वैभव तो 3 लोक में किसी के पास नहीं होता, चक्रवर्ती के जैसा वैभव। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख रथ, 16 अक्षौणी सेना, उसका वैभव, 14 रतन, 9 निधि, 6 खंड का अधिपत्य, संपूर्ण विश्व जिसके सामने नत मस्तक है, 96,000 रानियां,
सोचो उसका वैभव, उसका वैभव तुम कल्पना नहीं करोगे, सोच के परे है परे। 1000 रसोइया तो उसका खाना बनाते हैं, चक्रवर्ती का। वो मिला के क्या बनाते पता? 1 लड्डू। 1000 रसोइया चक्रवर्ती का खाना बनाते हैं और 1 लड्डू बनाते हैं। सोचो फिर क्या बनाते होंगे, क्या खिलाते होंगे, क्या वैभव होगा। वो चक्रवर्ती भी जब मरता है, यदि उसने अपने राज्य का त्याग नहीं किया तो नियम से नरक जाता है। दूसरी उसकी कोई गति नहीं है, कोई एग्जम्पशन हो, कोई भी वो हो नहीं। यदि राज्य में मरेगा तो नियम है नरक ही जाना पड़ेगा। राज त्याग कर देगा, मुनि बन जाएगा तो स्वर्ग भी जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है। एक जीवन सुनहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नरक निगोद के गड्ढों में गिराने वाला है, एक्सीडेंट कराने वाला है। एक जीवन सुंदर भले नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो आपको स्वर्ग मोक्ष ले जाने वाला है। तो कौन सा जीवन अच्छा है, पहले वाला या दूसरा वाला? बताओ लालू, कौन सा वाला अच्छा? बोलो, पहला वाला या दूसरा वाला? तुम्हें तो पहले ही वाला मजा आ रहा होगा, मिल जाए, अरे अंबानी का पूरा पैसा में ही मिल जाए, अडानी का अंबानी का सारा पैसा मुझे ही मिल जाए, हैं? अभी तो इतना सही है, पूरे दट्टा में फैक्ट्री खोल लें हम तो। क्यों नहीं? क्या राजेश, एक ही गोडाउन है अभी तो, वो ही नहीं संभल पाती, और 10-15 और हो जाएंगी, तो 10-15 गोडाउन और चाहिए ना। एक में खुश हो, एक में खुश हो कि नहीं हो? मन भर रहा है? मन भरता है कि एक में पर्याप्त आ रहा है, बहुत है, अब नहीं चाहिए इससे ज़्यादा, कि एक और कोई मौका मिला और सुशील ने कहा भाई हमारी गोडाउन और ले लो, हम बेच रहे, तो क्या करोगे? लोगे कि नहीं लोगे? ले लोगे ना। मतलब अभी मन नहीं भर रहा है, मन नहीं भरा अभी, और चाहिए, जितना मिले उतना कम। अंधकूप, जैसे अंधा कुआं जिससे कहते हैं कुछ भी डालते हो पता नहीं चलता, ऐसी इच्छाएं हमारी अंधकूप हैं, अंधकूप। अजीत जी, अंधकूप हैं इच्छाएं अपनी, कितना भी इनकी इच्छाओं की पूर्ति करो, और दो और दो और दो, कभी ये नहीं कहती अब नहीं चाहिए। इंद्रियां एक विषय संतुष्ट हो जाएं, भोजन करते करते रसना इंद्री कहने लगे नहीं मुझे नहीं खाना, देखते देखते आंख दर्द करने कहने लगे नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे अब बंद करो, सुनते सुनते कान कहने लगे अब नहीं सुनना, बहुत हो गया, सुनते सुनते नाक कहने लगे नहीं अब नहीं, थकते थकते शरीर कहने लगे नहीं अब बस। लेकिन इच्छाएं कभी नहीं कहती कि बस, वो तो और चाहिए। इंद्रियां शिथिल पड़ जाएं तब भी इच्छाएं शिथिल नहीं पड़ती व्यक्ति। इसलिए तो कहीं कहा है ना, इच्छा निरोधा तपा। क्या कहा? इच्छा निरोधा तपा, इंद्रिय निरोधा तपा नहीं कहा कि इंद्रिय को फोड़ लो तब हो जाएगा, कान फोड़ लो तब हो जाएगा, आंख फोड़ लो तब हो जाएगा, ये नहीं कहा कहीं भी। इंद्रियां जैसी हैं वैसी ही रखे रहो, इच्छाओं का निरोध करो, इच्छाओं पर नियंत्रण करो। जिसको स्वर्ग और मोक्ष जाना है
उसे अपनी इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा। और जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं होगा तब तक स्वर्ग और मोक्ष नहीं जा सकते। असीमित इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। जिन जिनने भगवान महावीर स्वामी के जीव ने अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित किया था, उसका आज प्रतिफल है कि वह जीव आज मोक्ष में विराजमान है और हम उसका निर्वाण महोत्सव यहां पर मना रहे हैं। निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। जो जो इच्छाओं का अनुरोध करते हैं उनके महोत्सव बनते हैं। जो जो इच्छाओं का अनुरोध करते हैं उनके महोत्सव बनते हैं। जो इच्छाओं का अनुरोध नहीं करते उनके महोत्सव नहीं बनते, नहीं बनते। देख लो आप, जिन जिन के आप महोत्सव मनाते हैं उन्होंने अपनी इच्छाओं को, लौकिक में भी देख लो, पाल लौकिक में नहीं देखना चाहते, तुम सोचो अरे वो तो भगवान है, चलो ठीक है, तो भगवान छोड़ो, लोक में भी जिनको तुम पूजते हो यदि वो भी तुम्हारे जैसे स्त्री भोग करते, अनलिमिटेड भोग करते दिखें तो तुम उन्हें पूजोगे क्या? कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि देखो ये कितना विरक्ति है, सन्यासी है। चाहे जैन धर्म के अंदर हो चाहे जैनित्तर में हो, किसी भी संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? सब समुदाय में धर्मगुरु हैं। जैन समुदाय में धर्मगुरु हैं, सर्व समुदाय में धर्मगुरु होते हैं। तो प्रत्येक समुदाय में धर्मगुरु कैसा होता है? हर समुदाय का धर्मगुरु त्याग करता है, कुछ ना कुछ अपनी इच्छाओं को छोड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे तुम हो वैसे ही वो रहता हो। उस किसी भी समुदाय, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, जहाँ बुद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, जब जब वहाँ पर कोई भी धर्मगुरु बनेगा, प्रवचनकार बनेगा, कुछ भी ऊंचा उठेगा जिसके लोग पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं उसका आचरण तुमसे ऊंचा दिखाया जाएगा। नहीं दिखाया जाएगा कि देखो इसने ये किया है, सामान्य लोग नहीं कर पाते, उसने वो किया है। हर संप्रदाय में जब तक कोई व्यक्ति इच्छाओं का निरोध ना करे तब तक वो पूज्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। आप क्यों पूज्यता को प्राप्त नहीं हो पा रहे? क्योंकि आप निरोध नहीं कर पा रहे। और जैसे जैसे आप में से कोई ब्रह्मचारी बन गया, देखो उसकी पूजा होने लगती नहीं होने। व्रती बन जाए और पूजा होने लगती है। फिर 4 प्रतिमा ले ले और पूजा, 7 प्रतिमा ले ले तो और थोड़ा, 10 प्रतिमा ले ले तो और थोड़ा, 11 प्रतिमा ले ले, क्षुल्लक अलग बन जाए तो और ज्यादा, महाराज बन जाए तो और ज्यादा। जैसे जैसे वो इच्छाओं को छोड़ता जा रहा है वैसे वैसे पूज्यता को प्राप्त होता चला जाए। बिना छोड़े पूज्यता मिल नहीं सकती। सुख चाहिए, शांति चाहिए तो छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। रखने से, इकट्ठा करने से तो पेट में तकलीफ होती है। ओ प्रदीप, इकट्ठा करते जाओ तो पेट दर्द करेगा कि नहीं करेगा? हैं? छोड़ो नहीं, तुम छोड़ो नहीं और बस रखते जाओ पेट में रखते जाओ, छोड़ो नहीं तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? पेट फट जाएगा कि तुम ही मर जाओगे। छोड़ोगे नहीं तो छोड़ने में सुख है। इसी राज छोड़ना सीखो। कभी भी कोई मौका छोड़ने का जब आए तो पीछे मत हो, उत्साह पूर्वक आगे चलो। रखने से वस्तु सड़ती है। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, विद्या बिसरी क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों?
पान सड़ा क्यों, विद्या बिसरी क्यों? पलटा नहीं, फेरा नहीं, उसे रखे रहे, घोड़े को घुमाए नहीं, एक ही स्थान पर खड़े कर रहे। तो जब लांगने की बात आई तो वो अटक गया। पान को एक ही उस तरफ से रखे रहे तो सड़ गया, पलटा नहीं उसे। पत्ते पलटते नहीं तंबाकू के, क्या करते हो, पलटना पड़ता है ना आज, नहीं पलटो तो सड़ जाते हैं। कोई पत्ता भी नहीं पलटा, एक ही तरफ से रखा रहा है तो लंबे समय तक सड़ जाता है। ऐसी विद्या भी लंबे समय तक आपने रिवीजन नहीं किया तो सब भूल जाते। ऐसी धन गया क्यों? क्योंकि तुमने धन को फेरा नहीं, बस रखते गए रखते गए रखते गए, जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, संग्रह करते गए, लेकिन दिया है ही नहीं, देने की आदत डाली नहीं। जब जब देने की बात आई तो हाथ को खींच लिया, सुकोड़ लिया अपने हाथ को, तो फिर धन भी धीरे धीरे सुकड़ता चला जाता है, सुकड़ता चला जाता है। यदि ऊंचे पद को प्राप्त करना है तो देना सीखो। देने से सम्मान मिलता है, देने से सुख मिलता है, छोड़ने से सम्मान मिलता है, छोड़ने से सुख मिलता है। संचय करने से दुख और अपमान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। धन्य उनके परिणाम जो हर समय भगवान की भक्ति में आगे रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, लो मेरा नाम लिखो, मैं करूंगा। इनके परिणाम वास्तव में नियम से भगवान बनने वालों के ही परिणाम है। जिनके परिणाम देने के नहीं होते ना, अब इनकी भगवत्ता बहुत दूर है। जिनके परिणाम लो मेरा लिखो, मैं आता हूं आगे, सबसे पहले मेरा नाम लिखो, ये नियम से एक ना एक भव में भगवान बनने वाला है। कुछ संस्कार दिखने लगते हैं ना, जैसे कहते हैं पूत के लक्षण पालने में, कहावत सुनी क्या? पूत का लक्षण पालने में दिखता है कि पूत कैसा निकलेगा। ऐसी आपके परिणाम आपके भविष्य का इंडिकेशन कर रहे हैं कि आपके परिणाम यदि यहां पर छोड़ने के हो रहे हैं तो एक भव ऐसा आएगा जिसमें आपको सब कुछ जीर्ण त्रम सम त्यागी, नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो भड़वागी। ऐसे चक्रवर्ती ने, वज्र नाभि चक्रवर्ती ने तिनके के समान, सड़े तिनके के समान 6 खंड का राज्य त्याग दिया। इसलिए अभी से आदत डाल लो, संस्कार डाल लो देने के, मांगने के और रहने के मत डालो। मांगने के संस्कार भिखारी बनाते हैं, देने के संस्कार सीट बनाते हैं। भिखारी क्या करता है? श्रवण, भिखारी क्या करता है? मांगता है, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे, दे दे भगवान के नाम पे, दे दे, मांगता है मांगता है। और सेठ के संस्कार क्या होते हैं? ले ले ले। तो देने के संस्कार यदि अभी से डाल दिए तो अगले भव में सेठ बनना है, और यदि देने के संस्कार नहीं डाले तो फिर भिखारी की पर्याय पक्की है, मांगने वाली, दे दे। इसलिए जिसको स्वर्ग और मोक्ष जाना है, दिगंबर गुरुओं की, ज्ञानी गुणी सज्जन जनों की, सीलवान पुरुषों की सदा सेवा भक्ति करें। त्रियोग से सदा सारभूत व्रतों को पालन करें, सील व्रत का पालन करें और प्रभु की खूब भक्ति करें। ऐसे व्यक्ति सीलवान हो, सील धर्म के प्रभाव से, दान के प्रभाव से स्वर्ग की मुक्ति गामी के, स्वर्ग और मुक्तगामी के पति होते हैं। इसलिए अपने दान में कभी संकोच नहीं करना, देने में दो, जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो पुनः कल फिर हम समझते हैं कि स्वर्ग तो ये जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, फिर नरक तिरंज भी तो कोई जाएगा ना। तो कौन जाएगा नरक तिरंज? पता चलेगा कि नरक तिरंज कौन जाएगा। नमो हिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्या, नमो जय, नमो सब सावन। जिरवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा दीति हूँ दो। हे जिन वाणी भारती
तो ही जपूं दिन रे तेरा शरणागत सो पावे सुख देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का